बढ़ा है उसको रोकने के लिए, और उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरह से इंडिया जनबंधन बना, और उसके बाद लोग का जो रुझान दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में, जो अब तक चुनाव हुए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे और रुझान ज्यादा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में कह रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो नहीं कह रहे हैं, तो वो उनको भी पता चल चुका है कि हम अब कहीं भी नहीं हैं। तो आज जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से धनबाद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों को दो दो पन्ने का विज्ञापन मिला और उसमें बताया गया कि उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा है। खुद बाबूलाल मरांडी जी ने अपने विज्ञापन के माध्यम से ये संपन्न किया, उम्मीदवार ने भी दिया। ये अच्छी एक पहल थी चुनाव आयोग की, जिसको हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से कम जो बातें इधर उधर की बातें होती थी वो उम्मीदवार ने स्वयं बता दी, और बाबूलाल मरांडी जी ने माना कि हमने इतने मुकदमों के बावजूद उनको प्रत्याशी बनाया है। अब लोगों को तय करना है, और लोग तय करेंगे। हम मुद्दों की बात करते रहे, वो चुनिंदों की बात करते रहे। अब प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा किस तरह से पूरे चुनाव को एक भटकाने की नापाक कोशिश की, और लगातार कुछ न कुछ कहते रहे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी श्मशान, कभी कब्रिस्तान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मुगल, कभी मुगलई, कभी मंगलसूत्र भी। लेकिन जो इस बार का चुनाव दिखाई दे रहा है, हम उसमें कह सकते हैं कि जो उनके इरादे थे उन इरादों में वो सफल नहीं हुए हैं। लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते थे। अंत में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो अडानी के टेम्पो से पैसा भर भर के कांग्रेस के पास जा रहा है। ईडी ने अब तक प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं है। शायद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही थी, खुद से ईडी को बुलाना चाहिए था कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो पूछताछ उनसे ईडी को करनी चाहिए थी। हम समझते हैं कि आने वाले समय में 4 जून के बाद ईडी इस संदर्भ में जरूर पूछताछ करेगी कि आपने ये बयान जो दिया था उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, कहां कहां पैसे गए हैं, वो आप बताने का कष्ट करें। तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार हल्की बातें करके इस चुनाव को हल्का करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने गंभीरता से लिया, और लोग ये समझे कि मुद्दों की बात हो। लोग चाहते थे मुद्दों की बात हो, लेकिन कभी मुद्दों पर बात नहीं किए। और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं जो प्रयास हो रहा है, जो हमारे मंत्रीगण को की छवि को खराब करने के लिए, आप यूं कहिए कि आज भी जो मैं अभी तक मीडिया से सूचना मिल रही कि और 2 मंत्री को ईडी ने समन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अब तक चुनाव हुए हैं भारतवर्ष में, उसमें पूरी तरह से हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो खास करके झारखंड है, झारखंड में इस तरह की कवायद हुई है, लोगों का एक रुझान बढ़ा है, और उसके बदले में इस तरह की कार्रवाई की बातें की जा रही है। समय